नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। 21वीं सदी में युद्ध का स्वरूप काफी बदल चुका है। पैदल सेना यानी कि आर्मी की भूमिका पहले के मुकाबले काफी सीमित हो चुकी है। एयरफोर्स और नेवी की भूमिका काफी बढ़ चुकी है और यही वजह है कि भारत युद्धपोत के साथ ही फाइटर जेट डेवलप करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा ऐसी कई मिसाइल्स बनाई जा रही है जो हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। अग्नि सीरीज से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक आज के दिन भारत की ताकत ये बन चुकी है। प्रलय से लेकर अस्त्र सीरीज की मिसाइलें इसका जीता जागता उदाहरण है। डीआरडीओ अब इस कड़ी में एक और ऐसा महाअस्त्र डेवलप करने जा रहा है जो पहले की नेवी की ताकत बन चुकी है। भारतीय वैज्ञानिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल का एक नया वेरिएंट डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। इसे खासतौर पर आर्मी और एयरफोर्स के लिए तैयार किया जाएगा। देखिए, LRA-SHM एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया ये कर सकता है। सामान्य रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ ही नहीं सकती, लिहाजा इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की मार से पाकिस्तान बिलबिला उठा था। अब LRA-SHM के सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस वेरिएंट जो हैं उससे मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगनाओं को उनके बिल में ही ढेर किया जाना मुमकिन होगा। भारत के हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम को बड़ी मजबूती देते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने अपने लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल प्रोजेक्ट के विस्तार की पुष्टि की है। अब तक मुख्य रूप से नौसेना की समुद्री जरूरतों को ध्यान में रखकर देखिए ये विकसित की जा रही ये मिसाइल प्रणाली अब थल सेना और वायुसेना के लिए भी स्पेशल ग्राउंड स्ट्राइक और एयर लॉन्च वेरिएंट के रूप में तैयार की जाएगी। इस कदम को भारत की सैन्य मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बेहद खास माना जा रहा है। LRA-SHM जो है वो एक अत्याधुनिक बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम है जिसे भारत के समुद्री हितों और तटीय सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल डबल फेज्ड सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस है जो इसे आपको बता दें कि ऊपरी वायुमंडल तक ले जाती है। निर्धारित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HGV को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बहुत तेजी के साथ उतरती है। LRA-SHM वेरिएंट की मिसाइल इतनी रफ्तार से अटैक करने में सक्षम है कि दुश्मन के अनुमान लगाने से पहले ही टारगेट तबाह हो जाएगा। 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत जो ये है एक क्वेसी बैलिस्टिक ट्रेजरी अपनाती है। बताया जाता है कि ये मैक 10 यानी कि करीब 21 से भी ज्यादा गति हासिल कर सकती है और उड़ान के दौरान अप्रत्याशित मोड़ और पूरी तरह से ये दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। और यही इसकी विशेषता इसे मौजूदा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल करवा देती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे और ज्यादा ताकतवर बनाती है, घातक बनाती है। अभी तक इस परियोजना का प्राइमरी फोकस नेवी के लिए कोस्टल बैटरी से बड़े युद्धपोतों खासतौर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे टारगेट को निष्क्रिय करने पर था, लेकिन अब दूसरी सेनाओं की बढ़ती दिलचस्पी के बाद कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया गया है। इंडियन आर्मी इस व्यापक विकास प्रयास का नेतृत्व कर रही है और वो सतह से सतह पर मार करने वाला ऐसा संस्करण चाहती है जो दुश्मन के हाई वैल्यू और सुदृढ़ संरक्षित ठिकानों को निशाना बना सके। यह क्षमता सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक बढ़त प्रदान कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रस्तावित संस्करण जमीन आधारित मॉडल की प्रदर्शन क्षमता से मेल खाएगा। इसे एयर लॉन्च कर गहरे लक्ष्यों पर अत्यंत तेज और सटीक प्रहार करने की क्षमता विकसित की जा रही है और इसे वायुसेना को हाई स्पीड डीप स्ट्राइक विकल्प मिलेगा। भारत का लॉन्ग रेंज एंटीशिप है ये हाइपरसोनिक मिसाइल LRA-SHM। जी हाँ, इस कार्यक्रम को यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के जरिए विकसित किया जा रहा है। इसका मकसद भारतीय सशस्त्र बलों को लंबी दूरी से दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने और हाइपरसोनिक क्षमता देना है। यह मिसाइल समुद्री युद्ध क्षेत्र में भारत की मारक क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगी, खासकर ऐसे वक्त में जब हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। डीआरडीओ ने इस परियोजना में कुल नई डिजाइन से शुरुआत करने की बजाय पहले से सेवा में मौजूद और परखी हुई तकनीक का इस्तेमाल किया है। इससे विकास की समय सीमा कम हुई है और तकनीकी जोखिम घटा है। यह मिसाइल मौजूदा उत्पादन तंत्र और सप्लाई चेन के अनुरूप है जिससे इसे अपेक्षाकृत तेजी से उत्पादन और तैनाती के लिए तैयार किया जा सकेगा।
देखिए LRASHM का सॉलिड रॉकेट बूस्टर भारत की पहली ऑपरेशन पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल BO-5 से लिया गया है। BO-5 को लगभग 750 किलोमीटर की रेंज के साथ विकसित किया गया है और आपको यह भी बता दें कि यह बहुत ज्यादा ताकतवर यहां पर है। तो सोचिए किस तरह से हिंदुस्तान और हमारे जवानों की यह ताकत और ज्यादा यहां पर कई गुना बढ़ने वाली है।